नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। पहले तो आप सीधे साधे शिक्षा मंत्री का ये बयान सुनिए। मेरे को एक डॉक्टरों ने बताया है कि साहब इनको इनसे मना करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। मेरी प्रार्थना है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि आप ये गुटखा छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इन्हें सीधा साधा क्यों कह रहा हूं? ये बात एक शिक्षा मंत्री हैं, रैशनैलिटी से भी कह सकते थे। समझ में आई ना बात आपको? लेकिन ये अपने बेटे की कसम खा करके और आप तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गुटखा नहीं खाना चाहिए, इसके लिए बार बार लोगों से निवेदन कर रहे हैं। अब आप एक बात देखिए कि महाराणा प्रताप का भाला आज की पीढ़ी नहीं उठा सकती, फेंकना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? इस बात का ताल्लुक इस शिक्षा मंत्री जी की बात से है। अब दोनों की बात में जो ये ताल्लुक है, इसको मैं विज्ञान से समझाने का प्रयास करता हूं। वो विज्ञान है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें गुणसूत्र, माता पिता से जो गुणसूत्र हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। गुणसूत्र में आपको पता है जीन होते हैं, और जो अगली पीढ़ी में जो ये जीन आते हैं, उस जीन को अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए, जीन को अपना असली रूप दिखाने के लिए एक अच्छे शरीर की आवश्यकता होती है, एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। वरना वो जीन काम नहीं करता उतना जितना वो पहले वाली पीढ़ियों में काम कर रहा था। जीन वही है जो महाराणा प्रताप में था, वो भी उनके परिवार में, उनके वंशज में आज भी वो जीन है। तो जो ये जीन का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन वो अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखा पाता है? क्योंकि कहीं न कहीं उसको जिस वातावरण की आवश्यकता होती है वो उसे पूरा नहीं मिल पाता है। ये एपिजेनेटिक्स का पार्ट है। और इसके लिए मैं आपको एक सबूत के तौर पर एक चीज बताऊंगा कि डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी दिल्ली से हैं और उन्होंने एक लेख लिखा है दैनिक भास्कर में, आप उसे पढ़ सकते हैं। 21 जनवरी 2025 में उन्होंने जो लेख लिखा है उसे आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं महाराणा प्रताप जी का जो उदाहरण देकर के आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ताकि वो अपनी सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने कि आने वाली पीढ़ियों को इस विषय में बड़ी चिंता करने की जरूरत है कि हमें इस जो खान पान है, वो जो गुटखा खाते हैं या इससे हमें बचना चाहिए। और शिक्षा मंत्री का ये बयान 100 साल बाद में एक आपको आदर्श लगेगा सबको, मैं ये दावा कर सकता हूं इस बात का। और मैं आप चैनल के माध्यम से, मैं जो आरपीएससी है, यूपीएससी है और राजस्थान शिक्षा के जो भी पुस्तक आ रही हैं, उन सब में मैं एपिजेनेटिक्स के जो एक पार्ट के रूप में